हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में होने वाली एक नेचुरल एक्टिविटी जो हमें हमेशा हेल्दी रखती है वो क्या है? हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये है हमारी गहरी अच्छी नींद। जब हम सुबह सो के उठते हैं, क्या हम थका हुआ महसूस करते हैं? या फिर रात को जब हम सोने के लिए बेड पे जाते हैं तो हमें नींद आने का इंतज़ार करना पड़ता है? अगर आपके या आपके परिवार में किसी के भी साथ कोई ऐसा इशू है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इसे कृपया पूरा एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं हूं आभा अग्रवाल और मैं लोगों की हेल्प करती हूं उनकी लाइफ को इजी और एंजॉयबल बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे मैं जो भी आगे वीडियोस डालूं वो उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। फ्रेंड्स, जब हम नींद की बात करते हैं तो होता क्या है, हर किसी की लाइफ में आजकल बहुत सारे चैलेंजेस डे टू डे लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। उन चैलेंजेस या इशू को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहते हैं। कुछ तो उसमें से सॉल्व हो जाते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो सॉल्व नहीं होते ड्यूरिंग द होल डे, और आप उनको सोचते सोचते पूरा दिन निकाल देते हैं। और जब आप रात को सोने के लिए बेड पर जाते हैं उस समय भी आप उन इश्यूज को अपने साथ बेड पर ले जाते हैं, और इस तरीके से आपको स्ट्रेस के कारण नींद तो नहीं आती, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड रॉन्गली प्रोग्राम्ड हो जाता है, क्योंकि उस समय पे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाता है कि शायद यही जगह है जहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। तो साथ में क्या होता है कि आपके प्रेजेंट इश्यूज के साथ साथ पास्ट के इश्यूज भी आपको याद आने लगते हैं और आपकी नींद पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कुछ अगर ऐसा होता है तो मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। ये टिप इस तरीके से है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। करना क्या चाहिए, जब भी कोई समस्या है आपको और आप सोने के समय तक उस समस्या को या तो सॉल्व कर लीजिए या उस समस्या के लिए अपने माइंड को एक गाइडेंस दे दीजिए। किस तरीके से? आप बिस्तर पर डायरेक्टली सोने मत जाइए किसी समस्या को लेकर, आप किसी दूसरी जगह पर बैठिए और वहाँ पर सोचिए कि क्या उस समस्या का कोई सॉल्यूशन आपके पास एट प्रेजेंट है। अगर है तो वेरी गुड, और अगर आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन अभी नहीं है तो आप अपने माइंड को ये गाइडेंस दें कि ये जो इशू है इसको मैं सॉल्व करने का तरीका किसी एग्जैक्ट किसी डेट पे या किसी टाइम पे लूँगा, वो जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगती हो। आप इस चीज़ को लिख के भी कर सकते हैं या मेंटली भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूट करे। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज मिलेगा कि ये काम अभी नहीं करना है, और इस चीज़ को करने के बाद आप अपने बेड पे जाइए और एक एफर्मेशन या सेल्फ टॉक कीजिए कि मैं जैसे ही बेड पे जाती हूँ या जाता हूँ वैसे ही मैं गहरी नींद में पहुँच जाती हूँ या पहुँच जाता हूँ। जैसे ही मैं बेड पर जाती हूँ मुझे गहरी नींद आने लगती है। इस तरह से आप 2-3 बार इस एफर्मेशन को रिपीट कीजिए और अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आप अपना अटेंशन अपने पैरों के पंजों से लेकर सिर तक 2-3 बार लेकर आइए। आपकी बॉडी रिलैक्स होती जाएगी और आपके माइंड को ये मैसेज मिलेगा कि ये आपके आराम का टाइम है, और आपके ब्रेन से मेलेटोनिन जो पिनियल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स के रिलीज होने के कारण उसका लेवल डाउन हो जाता है या बंद हो जाता है। इस तरह की परिस्थिति जब आपका मेलेटोनिन रिलीज नहीं होता उसको या आप स्लीपिंग डिसऑर्डर और इंसोम्निया कहते हैं। मज़ेदार बात तो ये है कि मार्केट में बिकने वाली मैक्सिमम दवाइयाँ जब हम सर्वे करते हैं तो उनमें से नींद की दवाई ऊपर से बिकने वाली 2-4 दवाइयों में उसका स्थान आता है। मैक्सिमम बिकने वाली दवाई है नींद की दवाई, जो कुछ समय तक तो असर करती है, फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। तो बेटर है हम अपने ऊपर ही काम कर लें। हम दवाइयों से बचने के लिए अगर अपने ऊपर अटेंशन करेंगे तो एक छोटा सा अटेंशन, एक छोटी सी अवेयरनेस से हम अपनी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन? और मेरा पूरा विश्वास है कि आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, और हम आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।